इस वीडियो में मैंने बात करी है कि भाई व्हाट इज इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। आप बोलो सर ये क्या चीज़ आ गई। देखिए रीजनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में काम होती है। और डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम रोज ही डिसीजन लेते हैं ना, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पहने क्या नहीं पहने। और जितने भी हमारे आर्गुमेंट होते हैं ना, वो अगर लॉजिकल रीजनिंग हो उनमें तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज कंपेयर टू हवा में तीर चलाने से। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले दो चीज़ों को ध्यान में रखनी है। ये रीजनिंग बताता हूँ, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है जो मैं अभी बता, इनमें डिफरेंस बताता हूँ, और ये डिडक्टिव। तो थोड़ा सा आइडिया दूं आपको। भाई इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं काफ़ी, और ऑब्जर्वेशन करके एक थ्योरी में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और ये उल्टा है, ये थ्योरी से शुरू होता है, वो थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है, और थ्योरी के बाद फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से समझाओ। चलिए ओके, अब मैं इंडक्टिव और डिडक्टिव में डिफरेंस बताने से पहले इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। डेफिनेशन का मतलब मीनिंग। इंडक्टिव का मीनिंग क्या होता है, ये कहता है कि भाई इंडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस यूजिंग एग्जाम्पल एंड ऑब्जर्वेशन टू रीच ए कंक्लूजन। सर क्या कहना चाह रहे हो आप एग्जाम्पल देके बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम पहले जो प्री एग्जाम्पल है ना, या प्री ऑब्जर्वेशन, उनको पढ़ते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपने देखे होंगे, अक्सर आपसे पूछे जाते थे क्वेश्चन में एग्जाम में। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा। तो आपने देखा कि भाई इनमें ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे कि भाई एक पैटर्न है 2+2 4, यानी कि दो दो का गैप है। तो आपने इस पैटर्न को स्टडी किया और झट से आंसर दे दिया कि भाई यहाँ पे 12 आएगा। तो एक पैटर्न पढ़ने के बाद, ये एग्जाम्पल को स्टडी करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन जिस कंक्लूजन पे पहुंचते हो, वो इंडक्टिव रीजनिंग है। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाए तो 14 बता दोगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल समझाता हूं, इससे आपको इंडक्टिव रीजनिंग की अच्छी समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, कहता है कि भाई एवरी टाइम व्हेन यू ईट पीनट्स, जब आप मूंगफली खाते हो, यू स्टार्ट टू कफ, आपको खांसी हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने करी, भी मैंने मंडे को खाया तो भी ये हुआ, ट्यूसडे को। फिर आपने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई मेरी जो बेसिक नेचर है ना, आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, यानी कि मुझे मूंगफली खाने से हमेशा है ना खांसी हो रही है, तो मेरे को एलर्जी कर रही है, वो पर्टिकुलर फूड मेरे को सूट नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। सर फिर डिडक्टिव क्या होती है, देखिए डिडक्टिव का मीनिंग से बताता हूं। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है बिल्कुल इसका उल्टा। क्या है, यहां पे कहता है व्हेन यू मूव फ्रॉम ए जनरल कंक्लूजन टू ए स्पेसिफिक वन। भाई उल्टा क्यों कहा मैंने, यहां पे आपने ऑब्जर्वेशन करी बहुत सारी और एक कंक्लूजन पहुंचा, और यहां पे एक जनरल कंक्लूजन थे आपने देखे। सर एग्जाम्पल से बताओ, चलिए एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। यहां पे भी दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं एक सिंपल सा आपको स्टेटमेंट दूं यहां पे। वो स्टेटमेंट ये है कि भैया अगर आप इसको ध्यान से देखो, हम जनरली क्या करते हैं इस डिडक्टिव में, दो स्टेटमेंट लेते हैं या दो का प्रमाइसिस लेते हैं और एक कंक्लूजन बना लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, इफ ए इज इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, तो मैं कह सकता हूं ना कि भाई ए सी के भी बराबर होगा। एग्जाम्पल देखिए एक और, कि भाई ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स, ठीक है, और ऑल मैमल्स हैव किडनी। तो इन दोनों स्टेटमेंट से मेरा कंक्लूजन निकल गया, देयरफॉर डॉल्फिन आल्सो हैव किडनीज। इस तरह की रीजनिंग को डिडक्टिव रीजनिंग नाम दिया गया है। बात बनी। एक और ले लेते हैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, एक और एग्जांपल ले लेता हूं और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए और एग्जांपल क्या है, कहता है भाई ऑल डॉग्स हैव 4 लेग्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये है, अर्जुन का जो पेट है ना वो एक डॉग है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से ये मैं कंक्लूज कर सकता हूं, देयरफॉर अर्जुन पेट हैज 4 लेग। हमने क्या करा है, ये देखो डिडक्टिव में होता क्या है, डिडक्टिव में दो स्टेटमेंट को स्टडी करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, यहां पे आपने देखा होगा हम इस रीजनिंग में क्या करते हैं, जो फ्रॉम ए जनरल कंक्लूजन टू स्पेसिफिक वन पे आ रहे हैं। और थोड़ा कोशिश करता हूं समझाने की होता क्या है। अगर आपने ध्यान दिया हुआ, इंडक्टिव में क्या होता था, ऑब्जर्वेशन करी, पैटर्न स्टडी करा, टेंटिव हाइपोथेसिस बनाए और एक थ्योरी निकाल दी, यानी कि इसको कहते हैं बॉटम से अप वाली। फिर डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में उल्टा होता है, आपने थ्योरी पढ़ी और फिर हाइपोथेसिस निकाले, फिर अच्छी तरह ऑब्जर्व करके देखा और एक स्टेटमेंट को निकाल दिया कि सही है कि गलत है, वैलिड है कि इनवैलिड है, उसको रिजेक्ट कर दिया या कंफर्म कर दिया।
तो कुल मिला के इस वीडियो के एंड में ये हमें पता लगा कि इंडक्टिव के केस में तो हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं और एक थ्योरी बना देते हैं, ठीक है, एक रिजल्ट बना देते हैं पैटर्न को स्टडी करके। इसमें एक ऑलरेडी है, ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है ऑल मैन आर मॉर्टल और साइमन इज ए मैन, तो देयरफॉर जैसन इज ए मॉर्टल, ये कंक्लूजन बन गया। और इस तरह से आपको डिडक्टिव और आई थिंक इंडक्टिव रीजनिंग का डिफरेंस पता लगा। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।